हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं खांसी के सिरप के बारे में। यहाँ पर केवल आप लोगों को एक ही प्रकार की खांसी के बारे में नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा अगर किसी को सूखी खांसी आ रहा है, अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है, तो ये खांसी क्यों आता है, सूखी खांसी क्यों आता है, बलगम वाली खांसी क्यों आता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं, सारे के सारे सिरप के बारे में आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। यहाँ पर हर एक बात आपको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी को खांसी आता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर किसी को खांसी आता है, आप लोगों को भी कभी ना कभी खांसी आया ही होगा, तो खांसी आने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। सबसे पहला तो हमारा गला खराब हो जाता है। दूसरा, हमारे गले में टांसिल हो जाता है, गले की गिल्टियों में सूजन हो जाता है। जब हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो जैसे कि लगता है कि रगड़ते हुए हो जा रहा है। सर्दी जुकाम के कारण भी देखा जाता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा छींक आने लगता है। और क्या लक्षण देखे जाते हैं, दमा भी देखा जाता है। इतना ज़्यादा सर्दी हो जाता है कि सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है, जिसको हम लोग क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस, बहुत ज़्यादा कफ जम जाएगा तो टीबी की बीमारी भी हो जाता है। और दोस्तों, लगातार बहुत ज़्यादा छींक आने का कारण होता है एलर्जी भी। कभी कभी एलर्जी के कारण भी लगातार लोगों को छींक आते रहते हैं। तो ये सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो खांसी होता है लोगों को, ये दो प्रकार की आते हैं। एक होता है ड्राई कफ, जिसको सूखी खांसी बोला जाता है। दूसरा होता है दोस्तों वेट कफ, जिसको हम लोग बलगम वाली खांसी बोलते हैं। और यही दो प्रकार के लोगों को केवल और केवल खांसी आता है। एक सूखी खांसी आता है और एक बलगम वाली खांसी आता है। तो अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहला सवाल आपको यही पूछना चाहिए उनसे कि क्या आपको सूखी खांसी आ रहा है या फिर आपको बलगम वाली खांसी आ रहा है। अगर वो बताते हैं कि हमको सूखी वाली खांसी आ रहा है, बलगम नहीं बन रहा है, तो आप उनको सूखी खांसी वाला सिरप देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बलगम वाली खांसी आ रहा है, सूखी खांसी नहीं आ रहा है, बलगम भी साथ में आ रहा है, तो उस तरह के लोगों को वेट कफ सिरप दिया जाता है। अब इसी के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल समझाऊंगा कि कौन कौन से ड्राई कफ सिरप होते हैं, कौन कौन से वेट कफ सिरप होते हैं, कैसे हम लोग इसका पहचान करेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कौन कौन से सिरप होते हैं। सारी बात आपको यहाँ पर डिटेल समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार लोगों को खांसी आता है। जैसे कि किसी को सूखी खांसी आ रहा है, किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है, तो ये खांसी आने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों, दवा के बारे में तो आमतौर पर लोग आपको बता ही देंगे कि ये दवा सूखी खांसी के लिए है, ये दवा बलगम वाली खांसी के लिए है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूखी खांसी आने का कारण क्या होता है, या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि बलगम वाली खांसी आने का कारण क्या होता है। अगर आपको ये दो कारण पता चल जाते हैं तो इसी से ही आप ट्रीटमेंट इसका समझ जाएंगे कि इन चीज़ों से बचाव करना चाहिए, जिससे ना सूखी खांसी आए ना बलगम वाली खांसी आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ द काजेज ऑफ ड्राई कफ, मतलब सूखी खांसी आने का कारण क्या होता है। सूखी खांसी आने का बहुत सारा कारण होता है, जैसे कि पॉल्यूशन डक्ट, हम सड़क पर जाते हैं, कहीं पर जा रहे हैं, गंदगी वहाँ पर उड़ते रहते हैं, जो कि हमारे नाकों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से खांसी आने लगता है। एलर्जी के कारण, गले में इरिटेशन के कारण भी खांसी आने लगता है, सूखी खांसी आने लगता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण भी देखा जाता है कि सूखी खांसी आने लगता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी देखा जाता है कि लोगों को सूखी खांसी आने लगता है। तो दोस्तों, सूखी खांसी आने के एक दो कारण नहीं होते हैं, सूखी खांसी आने के बहुत सारे कारण होते हैं। गले में इरिटेशन कारण, एलर्जी के कारण, पॉल्यूशन डक्ट के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हम लोगों को सूखी खांसी आ सकता है। तो इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिनकी वजह से लोगों को सूखी खांसी आता है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बलगम वाली खांसी के बारे में भी, जिसको वेट कफ बोला जाता है। बलगम वाली खांसी को वेट कफ बोला जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि बलगम वाली खांसी आने के कारण क्या होते हैं। दोस्तों, बलगम वाली खांसी आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कोल्ड फ्लू, सर्दी जुकाम के कारण भी लोगों को आ सकता है बलगम वाली खांसी। वायरल इन्फेक्शन के भी कारण हो सकता है कि लोगों को बलगम वाली खांसी आ जाए। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज के कारण भी, जिसको शॉर्ट वर्ड में सीओपीडी बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसके कारण भी देखा जा सकता है कि उनको क्या हो सकता है, बलगम वाली खांसी आ सकता है। दमा के कारण भी, अस्थमा के कारण भी, दमा कब होता है, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा कफ जाम कर दिया है, हमें सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो ये भी बलगम वाली खांसी होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी देखा जाता है कि लोगों को बलगम वाली खांसी आने लगता है। ब्रोंकाइटिस के कारण भी, जो हमारा सांस लेने वाली नली होता है, जब वो सिकुड़ जाता है तो उसकी वजह से भी हमें देखा जाता है कि हम लोगों को बलगम वाली खांसी आने लगता है।
अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आप तो इतनी सारी बात बता रहे हैं लेकिन अभी तक एक सिरप के बारे में नहीं बताया। लेकिन दोस्तों अभी तक आप लोगों को मैंने क्या क्या बात बताया है वो आप लोगों को अगर ध्यान से देखा होगा तो समझ में आ गया होगा कि खांसी के बारे में, कफ के बारे में आप लोगों को बताएं कि 2 प्रकार के होते हैं, एक सूखी खांसी होता है, एक बलगम वाली खांसी होता है। फिर दूसरी बात आप लोगों को बताएं कि सूखी खांसी आने का कारण क्या होता है, फिर आप लोगों को बताएं बलगम वाली खांसी आने का कारण क्या होता है, फिर आप लोगों को बताएं सूखी खांसी बलगम वाली खांसी आने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। ये सारी बात आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब जो हमारा लास्ट मुद्दा है जिसके बारे में आप पहले से ही जानना चाहते थे वो है इसका इलाज, किसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से सिरप दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्टली बात करने जा रहे हैं सिरप के बारे में। सिरप की बात करें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूखी खांसी के सिरप के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो सिरप है वो है ड्राई कफ सिरप। ड्राई कफ सिरप जो है इसका नाम है, देखिए ड्राई कफ यहाँ पर बड़ा सा लिखा भी गया है, मतलब ये सूखी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कंपोजिशन होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन यूज किया जाता है इसका सूखी खांसी के लिए। अब आप कहेंगे ये कहाँ से मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ से डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, जो कि केवल और केवल इस्तेमाल किया जाता है फॉर द रिलीफ ऑफ ड्राई कफ। ये सूखी खांसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप माना जाता है। इसी तरह से अगला जो सिरप है दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। वो भी है ड्राई कफ सिरप, जिसका कंपोजिशन होता है, इसमें पाया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनेरामाइन। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मैंने जब आप लोगों को इस सिरप के बारे में बताया है, ये जो सूखी खांसी का सिरप है इसमें केवल और केवल डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन पाया जाता है, जो कि केवल और केवल सूखी खांसी को ठीक करने के लिए यूजफुल माना जाता है। लेकिन आप लोगों को जो दूसरा सिरप बताने जा रहे हैं इसके कंपोजिशन को आप लोग पढ़िए तो इसमें 2 चीज़ पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? एक पाया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, दूसरा पाया जाता है क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेड। ये 2 चीज़ इसमें मिले हुए हैं ये सिरप में। तो इस सिरप का काम होता है कि ये सूखी खांसी को तो ठीक ही करेगा, लेकिन साथ ही अगर किसी का नाक से पानी बह रहा है जिसको रनिंग नोज बोलते हैं तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन क्लोरफेनेरामाइन। अब देखिए यहाँ पर क्लोरफेनेरामाइन जो मिल गया है तो ये हमारे रनिंग नोज को ठीक करने का काम करता है, नाक बहने को ठीक करने का काम करता है, और जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होता है ये सूखी खांसी को ठीक करता है। तो सूखी खांसी को ये ठीक करेगा और रनिंग नोज को ये ठीक करेगा। ये 2 बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो चलिए बात करते हैं अगले सिरप के बारे में। अगला जो सिरप है वो है कफरील डी सिरप। थोड़ा सा जूम करें तो ये देखिए ये है कफरील डी सिरप। अब इस सिरप का काम क्या होता है? इस सिरप में पहले देखिए क्या क्या चीज़ पाया जाता है। इस सिरप में पाया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का काम क्या होता है? ये सूखी खांसी को ठीक करता है। क्लोरफेनेरामाइन भी इसमें मिला हुआ है, जो कि रनिंग नोज को ठीक करने का काम करता है, जस्ट अभी आप लोगों को ऊपर बताएं। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और भी मिला हुआ है, फेनिलेप्रिन। अब फेनिलेप्रिन का काम क्या होता है? ये हमारे डीकंजेस्टेंट को ठीक करने का काम करते हैं। नोज डीकंजेस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? हमारे नाक जाम हो जाते हैं, नाक से पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, सूखी खांसी आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कफरील डी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप माने जाते हैं। अब आप लोगों को मैंने सूखी वाले खांसी में कौन कौन से सिरप के बारे में बताए हैं, एक बार रिवीजन के तौर पर आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ये केवल और केवल सूखी खांसी के लिए होता है, लेकिन ये जो आपका सिरप है इसमें 2 चीज़ मिले हुए हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी मिला हुआ है, क्लोरफेनेरामाइन भी मिला हुआ है। ये 2 चीज़ मिला हुआ है, मतलब ये सूखी खांसी को भी ठीक करेगा और नाक से पानी बह रहा है उसको भी ये ठीक करेगा। और जो तीसरा सिरप है ये कफरील डी सिरप, कफरील डी में मिला हुआ है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी मिला हुआ है, क्लोरफेनेरामाइन भी मिला हुआ है और इसमें फेनिलेप्रिन भी मिला हुआ है। तो इसमें दोस्तों 3 चीज़ मिला हुआ है, जो कि इसका काम होता है, कफरील डी का काम होता है कि ये सूखी खांसी को भी ठीक करेगा, बलगम वाली खांसी सूखी खांसी को भी ठीक करेगा, नाक से पानी बह रहा है उसको भी ये ठीक करेगा, और अगर किसी का नाक जाम हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। तो इस सिरप में तीनों चीज़ काम करेगा, सूखी खांसी को भी ठीक करेगा, नाक से पानी भरा है उसको भी ये रोकेगा, और साथ ही साथ अगर किसी का नाक जाम हो गया है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है कफरील डी सिरप। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बहुत सारी चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं बलगम वाली खांसी के बारे में, कि अगर मान लीजिए किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है,
मतलब खांसी आ रहा है उसके साथ साथ कफ भी निकल रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन से सिरप का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों ब्रोजिडेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोजिडेक्स में पाया जाता है पोटेशियम साइट्रेट, टर्बुटालिन पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है, ब्रोमहेक्सेन पाया जाता है। ये सारी चीज़ देखिए ब्रोजिडेक्स में यहाँ पर लिखा रहता है, जो कि आप लोगों को धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग इस नाम को याद रखना, ब्रोजिडेक्स। और ब्रोजिडेक्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं इसको मैंने साइड में यहाँ पर लिख दिया है। ये एक ऐसा सिरप होता है जो कि बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे हमको कैसे पता लगेगा? तो आप लोग यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है, आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग सर्च कर लेना गूगल पे, वहाँ पर जाकर के देख लेना। इस सिरप में लिखा गया है फॉर वेट कफ, मतलब ये बलगम वाली खांसी के लिए केवल और केवल होता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इसी तरह से अगले सिरप के बारे में। अगला जो सिरप है उसको जानने से पहले एक बात और आप लोग जान लीजिए कुछ दवाइयों के बारे में। अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है, उनका जो ब्रोंकाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको फैलाने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए डायलेटर का मतलब होता है फैलाना और ब्रोंको का मतलब होता है ब्रोंकाई। हमारे सांस लेने की जो नली होती है जब वो सिकुड़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, तब हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे ब्रोंकाई को, सांस लेने वाली नली को ये खोलने का काम करता है। तो उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं लियोसॉल्बुटामॉल आता है, एम्ब्रोक्सॉल आता है, गुआफेंसिन होता है। ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये ब्रोंकियोडाइलेटर मेडिसिन होता है, जो कि हमारे ब्रोंकाई को फैलाने का काम करता है, जिससे हम आसानी से अपने सांस को अंदर और बाहर कर सकें। इसीलिए ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें अगले कफ सिरप के बारे में, जो कि है बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए, वो अस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट। अस्थलीन में पाया जाता है सॉल्बुटामेल एंड गुआफेंसिन, ये दो चीज़ पाए जाते हैं अस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट में, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पॉपुलर माने जाते हैं बलगम वाली खांसी के लिए। और एक नाम तो आप लोगों ने सुना होगा एस्कोरिल्स, ये नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ये दोनों बहुत ही फेमस होते हैं और ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने होते हैं, जो कि बलगम वाली खांसी में ज़्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है, एस्थलीन एक्सपेक्टोरेंट या फिर एस्कोरिल सिरप। एस्कोरिल सिरप में कोडीन पाया जाता है और क्लोरफिनेरामाइन पाया जाता है, जो कि बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और भी सिरप के बारे में। अगला जो सिरप है दोस्तों ये भी कुछ बलगम वाली खांसी के लिए है, जैसे कि अस्थाकाइंड एलियस। अब देखिए यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं, अस्थाकाइंड एलियस लिखा गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये अस्थमा से जुड़ा हुआ आप लोगों को लग रहा है। और अस्थमा का मतलब होता है दमा, और अगर किसी को दमा हो जाता है मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा कफ जम गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस केसेस में अस्थाकाइंड एलियस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पाया जाता है लिवोसॉल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्साइड एंड गुआफेंसिन। ये तीन चीज़ पाया जाता है अस्थाकाइंड एलियस सिरप में। और जो अगला है ये तो ब्रोजिडेक्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझा ही दिया हूँ कि इसमें टर्बुटालिन सल्फेट, ब्रोमहेक्सेन और गुआफेंसिन एंड मेंथॉल सिरप, ये सारी चीज़ इसमें पाए जाते हैं, जो कि बलगम वाली खांसी के लिए यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप माना जाता है। दोस्तों अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कभी कभी ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जिनसे आप पूछते हैं कि दोस्तों क्या आपको बलगम वाली खांसी आ रहा है, मतलब क्या आपको ड्राई खांसी आ रहा है, सूखी खांसी आ रहा है, या फिर वेट कफ है, सूखी खांसी आ रहा है कि बलगम वाली खांसी आ रहा है। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं बता ही नहीं पाते हैं कि हमको बलगम वाली खांसी आ रहा है कि सूखी खांसी आ रहा है, इसी में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस तरह के पेशेंट को दोनों की कम्बिनेशन वाले सिरप को दिया जाता है, जिसका नाम है ग्रिलिंटस सिरप। अब देखिए ग्रिलिंटस सिरप जो होता है ये एक ऐसा कफ सिरप होता है जो कि सूखी खांसी को भी ठीक करेगा और बलगम वाली खांसी को भी ठीक करने का काम ये करता है, जिसमें पाया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफिनेरामाइन। अब आप लोगों को बताया था डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो होता है ये सूखी खांसी को ठीक करने का काम करता है, क्लोरफिनेरामाइन जो होता है ये रनिंग नोज को ठीक करने का काम करता है। लेकिन इसमें देखिए गुआफेंसिन भी मिला हुआ है, अमोनियम क्लोराइड भी मिला हुआ है, मतलब ये सूखी खांसी को भी ठीक करेगा। अगर बलगम वाली खांसी आ रहा है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। तो ये सारे इनके काम होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।